नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति जताई कृतज्ञता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दी शुभकामनाएं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से गरीबों का हो रहा सस्ता और प्रभावी उपचार। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता के दिए निर्देश। राज्य भर में आज उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है होली। यात्रियों की सुविधा के लिए 196 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का रेलवे ने लिया निर्णय। और महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने नए भारत के लिए नारी शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सशक्त नारी से ही समृद्ध समाज का निर्माण होता है। नारी ही समाज की स्तंभ और समाज का आधार है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना पीएमबीजेपी से गरीबों का सस्ता और प्रभावी उपचार हो रहा है। इसके तहत लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना एक सार्थक पहल है। उन्होंने कहा कि इस योजना को सही तरीके से संचालित करने पर आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। राज्यपाल कल प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत 5वें जनऔषधि दिवस के अवसर पर आड्रे हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनऔषधि योजना के तहत दवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनऔषधि दिवस सिर्फ एक दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसके प्रति जनजागृति लाने की जरूरत है। केंद्र ने प्याज की गिरती कीमतों को खबर के मद्देनजर लाल प्याज की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप के लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि नेफेड द्वारा किसानों से 900 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की दर पर करीब 4000 मीट्रिक टन की खरीद किए जाने की खबर है। नेफेड ने 40 खरीद केंद्र खोले हैं जहां किसान अपना स्टॉक बेच सकते हैं और अपना भुगतान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। नेफेड ने प्याज के स्टॉक को खरीद केंद्रों से दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि ले जाने की व्यवस्था की है। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 10 मार्च को नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9 मार्च को बांस प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें बांस से संबंधित उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। होली आज राज्य भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। राज्य भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि होली स्नेह और भाईचारे का त्योहार है और हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। श्रीमती मुर्मू ने होली पर सबके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के संचार की कामना की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि होली रिश्तों को मजबूत करने और गलतियों को माफ करने और बसंत की नई शुरुआत का स्वागत करने का त्योहार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कामना की कि सभी के जीवन में खुशियों और उत्साह के रंग हमेशा भरे रहें। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी होली के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि रंगोत्सव का महापर्व सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाए, लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें, यही उनकी कामना है। होली के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए 196 विशेष रेलगाड़ियों के 491 फेरे चला रहा है। ये रेलगाड़ियां गुवाहाटी रांची, दिल्ली पटना, गोरखपुर मुंबई, नई दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, जयपुर बांद्रा और पुणे दानापुर सहित देश के प्रमुख शहरों को जोड़ रही है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है। होली और शब-ए बारात को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। सिर्फ रांची में पर्व को लेकर 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें 3 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस रैप, 1 कंपनी इको SIRB, IRB जैप 10, जैप 2, जिला पुलिस, लाठी बल और पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों में महिला पुलिस भी शामिल है। इसके अलावा वज्रवाहन, फायर ब्रिगेड, रंगीन पानी का कंटेनर, टीयर गैस दस्ते को भी लगाया गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर है। सोशल मीडिया पर भी साइबर सेल निगरानी रख रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह और गलत पोस्ट करने पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। और होली में इस बार पलामू जिले में हर्बल रंगों की मांग बढ़ी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। होली में रंगों का बड़ा महत्व है और रंग हर्बल हो तो क्या कहना। बदलते वक्त के साथ हर्बल रंगों की मांग बाजार में बढ़ी है। डॉक्टर से लेकर समाज के बुद्धिजीवी तक होली के दौरान हर्बल रंगों का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं। पलामू जैसे पिछड़े इलाके में भी हर्बल रंगों की मांग बढ़ी है। कोविड-19 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर लोग होली के रंगों का इस्तेमाल करेंगे। इस बार हर्बल होली की तैयारी है। बाजारों में बड़े पैमाने पर हर्बल रंग बिक रहा है। इससे शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचता। पालक, साग और अन्य तरह की सब्जियों के साथ साथ पलाश के फूल से हर्बल रंग तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने इसे दीदी प्रोडक्ट का नाम दिया है। इसे डाल्टनगंज के विभिन्न बाजारों में सजाया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। देवघर जिले के सारठ मुख्य मार्ग पर कुंडा थाना क्षेत्र स्थित कर्णकोल पुल के पास कल ट्रक से कुचलकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 18 वर्ष का मृतक अपनी बहन को नजदीक के गांव में रिश्तेदार के यहां छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस महीने की 10 से 31 तारीख तक खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस दौरान देश के 10 शहरों में 10 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें लगभग 15,000 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। इधर क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल ने यूपी वॉरियर्स को 42 रनों से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति जताई कृतज्ञता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दी शुभकामनाएं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से गरीबों का हो रहा सस्ता और प्रभावी उपचार, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता के दिए निर्देश। राज्य भर में आज उल्लास और उमंग से मनाई जा रही है होली। यात्रियों की सुविधाओं के लिए 196 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का रेलवे ने लिया निर्णय। और महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।